So hi, we are talking about restrictions on acquisition of immovable property as per FDR regulations. तो उस टाइम पे क्या लॉ थे and whether we have acquired the law or whether we have acquired the property as per law or not. ये बात बोलता है दो चीजों के अंदर. That is, जब आपने इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, ओके, हम किसकी बात करें? हम बात करें फॉरेनर्स की. तो फॉरेनर्स जो PROI है, जो इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, उस टाइम पे वो क्या लॉ फॉलो करते थे? मतलब मैं 2010 के पहले की बात करूं तो FDI नहीं था, और उसके बाद वो FDI नॉर्म्स आए हैं. सो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर FDI regulations were applicable. ओके, सो अगर आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी जब FDI रेगुलेशंस नहीं थे, तो इन दैट केस उस टाइम की जो कंडीशंस थी, फेरा या फेमा की जो भी कंडीशन थी, फेमा की कंडीशन थी मोस्टली, वो कंप्लाई की थी क्या? एंड इफ यू हैव कंप्लाइड दैट, okay, you can then take the money outside India also. So that's what the law says. That is, then conditions on date of acquisition will be followed. So उस टाइम पे जब आपने चीज़ें एक्वायर की थी, उस टाइम पे कंडीशंस क्या थी? और अगर आपने जब बाद में एक्वायर किया और FDI था, दैट इज प्रॉपर्टी एक्वायर्ड when FDI regulations are applicable. So उस टाइम पे अगर FDI का लॉ एप्लीकेबल था, तो इस चीज़ का ध्यान रखने का कि सारे ट्रांजैक्शंस नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होने चाहिए. बिना बैंक के पेमेंट किए हुए पैसा को वापस लेके जाना अलाउड नहीं है. ओके, सो ऑल ट्रांजैक्शंस are only through banking channels. सारे ट्रांजैक्शंस नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होने चाहिए. ठीक है. एंड जिस टाइम पे आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की, क्या आपने टैक्सेस पे किए थे सूटेबली? अगर पे किए थे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इस बार का उसको फायदा मिल जाएगा, जिसको हम लोग टैक्स में पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्सिंग. ओके, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग, ये आप टैक्सेशन में पढ़ोगे कि अगर आपने कभी प्रॉपर्टी एक्वायर की थी और प्रॉपर टैक्स नॉर्म्स के हिसाब से कंप्लाई किया था, तो अभी बेचते समय आपको इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग मिल जाती है. क्लियर? सो ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज are deducted. All applicable taxes and duties are deducted. ठीक है. सो विद दिस सारे वो एक्विजिशन वाले एंगल्स खत्म होते हैं. ठीक है. सो हमने एक्विजिशन देखा, NRI का एक्विजिशन देखा, जॉइंट ओनरशिप देखा, प्रियंका चोपड़ा उसके हस्बैंड आके अगर प्रॉपर्टी एक्वायर करते तो क्या, दैट इज कॉल्ड जॉइंट ओनरशिप नॉर्म्स. फिर ट्रांसफर्स नॉर्म देखे, और अब लास्टली एक्विजिशन एक्वायर करते समय फॉलोइंग रेगुलेशंस, कौन सा रेगुलेशंस एप्लीकेबल था. ठीक है. अब यहां से FDI एक नया टर्न लेना शुरू करता है. FDI बोलता है, कई लोग जानते हैं अमेजॉन का बिजनेस, फ्लिपकार्ट का बिजनेस. ठीक है. सो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जो बिजनेस है, उसको हम लोग ई कॉमर्स सेगमेंट में कवर करते हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज. What are the FDI requirements for e-commerce activity in India? Okay, question 37 इसकी बात करते हैं. जब मैं ई-कॉमर्स एक्टिविटी की बात करता हूं, तो यहां पर डिस्कशन के हिसाब से
लॉ मुझे दो एंगल्स में लेके जाता है, दैट इज एफडीआई रेगुलेशंस फॉर e-commerce activity in India. So what is the FDI regulations for e-commerce based activity in India? Okay, so FDI regulations for the e-commerce based activity in India. ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, समझने लायक पार्ट्स हैं, एक एक करके समझाता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे एफडीआई रेगुलेशंस, इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक वो पार्ट होता है जिसको आप देख के बोलते हो अरे हाँ ये तो अमेजॉन है, अपनी दुकान. मतलब अमेजॉन वाला अमेजॉन के प्रोडक्ट को छोड़ के सब कुछ बेच सकता है. इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्लेस मॉडल. और दूसरा ऐसा होता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसके वेबसाइट पे जाके लो, जैसे बिग बाजार्स, डी मार्ट्स वाले. ओके, अगर वॉलमार्ट इंडिया में चल गया, वॉलमार्ट्स वाले, इंडिया मार्ट्स वाले, आपको उनके वेबसाइट पे जाके लेना होगा. ओके, दे सेल बेसिकली द प्रोडक्ट्स विच दे डील इन, नॉट द मार्केट प्लेस मॉडल. लाइक अमेजन आपको सब कुछ बेचता है, वो एक मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस. उसके लिए ये बॉदरेशन ही नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट बेचे, जिसको भी बेचना है आप अमेजोन के थ्रू बेच सकते हो. आपको सिर्फ अमेजोन के बेसिक टर्म्स एग्री करने, यस. फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचना है, फ्लिपकार्ट के, मीशो वगैरह के थ्रू आपको, मतलब वॉट एवर द टर्म्स आर देयर, इफ यू एक्सेप्ट देम यू कैन सेल इट. तो दे आर रनिंग अ मार्केट प्लेस मॉडल्स. जबकि बिग बाजार, जियो मार्ट, जियो फ्रेश, ये सब दे आर रनिंग a particular model that is called inventory based model. वो अपने लिए प्रोडक्ट खरीद के आपको उसमें से बेचते हैं. आपकी चॉइसेस उनके खरीदे हुए प्रोडक्ट्स में से है. ओके, तो अमेजोन का काम क्या है? अमेजोन का काम है सेलर और बायर को मिला देने का. अमेजोन बीच में से हट जाता है, सेलर बाय यू डील. इसलिए आपको जो बिल्स आते हैं उसमें भी क्लियरली लिखा होता है सो एंड सो इज अ सेलर. वो ये नहीं लिखता है अमेजोन इज अ सेलर. तो ये दो मॉडल्स में आने वाला एफडीआई का रूप बदलते जाता है. ठीक है, ई कॉमर्स मॉडल इन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. ओके, लेट्स सी दैट देयर आर टू पार्ट्स टू दिस. पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्लेस मॉडल्स. ओके, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट प्लेस मॉडल्स. फॉर एग्जाम्पल Amazon या फिर फ्लिपकार्ट, ओके, या फिर यू कैन से गूगल शॉपिंग, ओके. तो आपको गूगल शॉपिंग भी मिल जाएगा, प्लस मीशो, एंड ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मार्केट प्लेस काम करते हैं. और दूसरा मॉडल जो फेमसली है दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स. इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स, ये मॉडल्स कुछ वैसा है जो आपके बिग बाजार, डी मार्ट्स, इंडिया मार्ट्स, वॉलमार्ट, जियो मार्ट, ऐसे ये लोग प्रोडक्ट खरीद के बेचते हैं. ओके, ये लोग बोलते हैं ये हमारा बिल है. आप कभी जियो मार्ट का बिल देखना, वो उनका बिल आता है. क्लियर? सो दैट इज फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार और अ डी मार्ट और अ जियो मार्ट और अ इंडिया मार्ट और वॉलमार्ट. ठीक है, सो ऐसे कई मॉडल्स हैं. अब इन दोनों मॉडल्स में एफडीआई की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं दोनों मॉडल्स का समझाते जाता हूँ और फिर समझाता हूँ कि हमको ई कॉमर्स में कौन सा आंसर लिखने का है. ठीक है, चलो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड वन आफ्टर द अदर. पहली रिक्वायरमेंट देखते हैं एफडीआई.
सेक्टोरल कैप्स, ठीक है। सो अगर मार्केट प्लेस मॉडल की बात करूं तो 100% सेक्टोरल कैप्स अलाउड है, ठीक है। सो अगर आपको मार्केट प्लेस मॉडल बनाना है, फ्लिपकार्ट बनाना है, हाँ कार्तिक, वॉलमार्ट वर्क्स इन इंडिया विद द नेम ऑफ अ फ्लिपकार्ट, एग्जैक्टली, बट वॉलमार्ट इज ऑल्सो लाइकली टू ओपन स्टोर्स इन इंडिया, दे हैव स्टार्टेड प्रोसेस, ओके। सो एफडीआई का सेक्टोरल कैप्स 100% सेक्टोरल कैप्स के हिसाब से चलता है। इसका मतलब अगर आपको सिर्फ एक वेब पेज बनाना है जिसमें लोग आके प्रोडक्ट्स बेचेंगे, उसके लिए एफडीआई चाहिए, अलाउड है 100%, कोई इशू नहीं। कई लोग ऐसे वेब पेज बनाते हैं पेशेंट्स एंड डॉक्टर कनेक्शन के लिए, ओके, दैट्स ऑल्सो अ मार्केट प्लेस, अ doc something called .com or something like that, so practo.com। सो ये सब वेब पेज है जहाँ पे आप डॉक्टर्स से, या अगर आप लॉयर्स हो तो लॉयर से, इंजीनियर्स हो इंजीनियर से, आजकल एक और चलता है दैट इज विच वन, आई टॉक और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आप अपने टीवी के फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस से बात कर सकते हो, डायरेक्टली टॉक। there's a web page, you have to pay something like 2100 or some much, and that are the charges, and you can talk to your actor directly, video call, face to face, so they have made that too। so ये सब चीजें आजकल नया ट्रेंड्स चल रही है, and you can know more about this if you see a serial called Shark Tank। तो काफी सारे जन आते हैं नए नए डिजाइंस और आइडियाज लेके। देन जब तक इन्वेंट्री की बात करूं तो दिस इज सब्जेक्ट टू सिंगल ब्रांड रिटेल और मल्टी ब्रांड रिटेल। आगे चल के इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करता हूं, सिंगल ब्रांड रिटेल एंड मल्टी ब्रांड, ठीक है। इसके बिजनेस मॉडल्स की बात करें, बिजनेस मॉडल्स, सो यहां पर जो Amazon, फ्लिपकार्ट यानी वेब बेस्ड बिजनेस मॉडल होता है उसको हम लोग B2B बिजनेस बोलते हैं। वो बिजनेस टू बिजनेस डील करता है, वो कस्टमर्स तक नहीं जाता है, क्लियर। कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा नहीं, कस्टमर से MRP या जो चार्जेस है वही लिया जाता है, ओके। सो यहां पर जो बिजनेस मॉडल फॉलो होता है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, फेमसली कॉल्ड एज B2B मॉडल, ठीक है। लेकिन जब हम लोग स्टोर्स वालों की बात करते हैं तो वो स्टोर सीधा कस्टमर के पास पहुंचता है, B2C मॉडल है उनका, ओके। इसलिए आपको जियो मार्ट और ये सब के स्टोर्स भी मिल जाएंगे, दुकान पूरी की पूरी, आप जाके शॉपिंग भी कर सकते हो, और प्लस ऑनलाइन भी बेचते हैं, ओके। Amazon की खुद की इंडिया में दुकान नहीं है, फ्लिपकार्ट की अभी तक इंडिया में दुकान नहीं है, गूगल शॉपिंग इज नो शॉप ओवर देयर एक्चुअली, ये सब मार्केट प्लेस पे है, ओके। सो यहां पर when we talk about inventory base, it is business to consumer model, business to consumer model, that is called B2C model, ठीक है। अब बात करते हैं सर्विसेज की। जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट और इन सब से सर्विसेज लेने की बात करते हो, ओके, सर्विसेज लेने की बात करते हो तो एक्चुअली ये लोग देते क्या है, वेल इनकी सर्विसेज में मेजरली आता है वेब पेज, जहां पे आप अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो, लोगों तक रीच बढ़ा सकते हो, ओके। प्लस टिक पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप अपना प्रोडक्ट्स लोगों तक फास्ट पहुंचाना चाहो तो वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लेकिन जब भी कोई सर्च करेगा आपका प्रोडक्ट पहले दिखेगा, तो उसको वो लोग टिक पॉइंट्स बोलते हैं। भले भले किसी ने आपके प्रोडक्ट को ऐसे टच किया, वो एक टिक पॉइंट मिल जाता है, खरीदा नहीं खरीदा अलग बात है, वो टिक पॉइंट से मालूम पड़ता है कितने लोग आपके प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं आफ्टर इट इज अपलोडेड, ओके। तो ये डिफरेंट पर्सन डिपेंड करता है, कई लोग टिक पॉइंट्स नहीं लेते, अपलोड कर दिया, जिसको मिल गया अच्छी बात है, और देन गो बाय रेफरेंसेस, ठीक है। सो यहां पर वेब पेज प्लस वेयर हाउस सर्विसेज देते हैं,
सो आपको अपना खुद का वेयर हाउस रखने की जरूरत नहीं, अमेजोन के वेयर हाउस में भी प्रोडक्ट पार्क कर सकते हो। प्लस ये लोग लॉजिस्टिक सर्विस देते हैं, जिसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इंडिया में से कहीं पे भी डिलीवरी करवा सकते हो। एंड प्लस ये लोग पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम देते हैं, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। सो इसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, कई लोग होते हैं जो थोड़ा कैश ऑन डिलीवरी लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पेमेंट देते हैं पे लेटर वाली पॉलिसी, ओके, पार्शली पे नाउ पार्शली पे लेटर, तो ऐसे वाले भी हैं। एंड कलेक्शंस, अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो कलेक्शन फैसिलिटीज ये सब ये देते हैं, ठीक है। जबकि रिटेल स्टोर्स वाले इनके पास अपना खुद का वेब पेज होता है, प्लस इनके पास सबसे एडेड पॉइंट यही है, फिजिकल स्टोर्स होता है। फिजिकल स्टोर्स होता है प्लस डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है। सो ये चीजें आपको इन्वेंट्री बेस्ड स्टोर्स पे दिखती है, ठीक है। अब इसका बाइफर्केशन फर्दर समझे तो ओनरशिप नॉर्म्स पे देखते हैं। ओनरशिप्स, ठीक है। ओनरशिप नॉर्म्स पे देखो तो मार्केट प्लेस की जो सर्विसेज है, जो सर्विस, हाँ बोलो, आपका लोकल स्टोर वाला, आप जब वो ऑर्डर करते हो ना तो आपके नियर बाय स्टोर पे डिलीवरी आ जाती है। कभी किया है घर पे फोन करके, अरे घर पे ये भिजवा देना, लोकल किराना वाले को, हाँ उसको बोलते हैं डिलीवरी सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, ओनरशिप की बात करूं तो मार्केट प्लेस मॉडल्स में, ओके, जो भी प्रोडक्ट बनाता है ओनर वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाला है। मार्केट प्लेस मॉडल किसी की भी ओनरशिप क्लेम नहीं करता। Amazon नेवर सेज दैट ये जितने प्रोडक्ट हैं उसका ओनर मैं हूं, इट ओनली सेज यहां पे प्रोडक्ट बिकता है। उसके टर्म्स एंड प्रिवेसी पॉलिसी पढ़ के देखो, आपको मालूम पड़ेगा दे आर ओनली द सेलर ऑफ द गुड्स, ओके, दे आर नेवर द ओनर ऑफ द गुड्स। एज अ रिजल्ट अगर कभी केस भी फाइल करना हो कंज्यूमर कोर्ट्स में, वी हैव टू मेक देम अ थर्ड पार्टी, नॉट द पार्टी, ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो यहां पे ओनरशिप के मॉडल के हिसाब से ऐसा होता है कि मार्केट प्लेस सर्विसेज provider do not claim ownership of goods, ओके। सो वो गुड्स की कोई भी ओनरशिप किसी भी नेचर में क्लेम नहीं करते, लेकिन इन्वेंट्री वाले जरूर क्लेम करते हैं, ये बोलते हैं ये जियो मार्ट का प्रोडक्ट है। कई बार तो जो ग्रेन्स पल्सेस और ये सब है वो अपने ही नाम से बेचते हैं, शुगर्स ग्रेन पल्सेस। अगर आप कभी उनसे ऑर्डर करो ना तो आपको मालूम पड़ेगा उन्हीं का पैकेज में आता है, पैकेज पे नाम भी उनका ही लिखा होता है। तो दे क्लेम दैट देयर ओन प्रोडक्ट्स। तो इन्वेंट्री बेस्ड service providers can claim ownership on goods sold, okay, ownership on goods sold, ठीक है। देन कंट्रोल की बात करूं, सो कंट्रोल के हिसाब से जो मार्केट प्लेस सर्विस प्रोवाइडर्स है वो अलाउ करते हैं, दैट इज पूरे मार्केट में, लेट्स सपोज आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे फोन ढूंढ रहे हो, लेटेस्ट मोबाइल और गुड मोबाइल, या आपके कुछ डिसाइडेड फीचर्स हैं, आप उसको सर्च इंजन पे डालते हो या एडवांस सर्च भी करते हो, चलो, in that case what you are finding out, you find out so many mobiles के models, बराबर, of different companies. अब let's suppose
सैमसंग वाला भी उस पर अपने मोबाइल से अपलोड करता है, बराबर। अब अगर टोटल Amazon पे इस समय इमेजिन करो 10,000 मोबाइल्स प्रोडक्ट अपलोडेड है, ओके टोटल, तो सैमसंग इंडस्ट्री को 25% से ज्यादा का क्लेम नहीं दे सकते, मतलब 2,500। नहीं तो क्या होगा, सैमसंग वाला उसको पैसा देगा ऑनलाइन वाले को और बोलेगा 10,000 हमारे अपलोड कर, फिर जो कस्टमर सर्च करेगा उनको हमारी प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आप मार्केट प्लेस मॉडल पे कब्जा नहीं कर सकते, ओके। तो इसके लिए आपको हर किसी को लिमिट है ऑफ द टोटल मोबाइल और वॉट एवर प्रोडक्ट्स अपलोडेड, उसका 25% बेस से ज्यादा का बेस हम आपको नहीं देंगे, फिर आप किसी दूसरे वेबसाइट वाले के पास जाओ। इसीलिए आपको सैमसंग के मोबाइल अमेजॉन पे, सैमसंग के मोबाइल फ्लिपकार्ट पे भी मिलते, सैमसंग के मोबाइल इंडिया मार्ट और इधर ईजेड मॉल और ऐसे कई चीजें उस पे भी मिलते। क्यों? क्योंकि एक वेब पेज मॉडल 25% से ज्यादा की स्पेसिंग नहीं दे सकता, नहीं तो इधर कैप्चरिंग ऑफ मार्केट हो जाएगा, मोनोपोलिस्टिक क्रिएशन हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने रोक रखा है कि ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, आज आप टीवी देखो तो टीवी के टोटल प्रोडक्ट में एलजी का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्रिज एंड वो सब देखो तो उसके टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप ईटरीज की बात करो तो ईटरीज के टोटल प्रोडक्ट में ब्रिटानिया का शेयर इतना, पार्ले इंडस्ट्रीज का शेयर इतना, वो टोटल प्रोडक्ट में 25% से ज्यादा नहीं। ये उनके सॉफ्टवेयर नोट करके रखते हैं कि उस रेंज ऑफ प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर नोट करता है कि 25% से ज्यादा का ग्राफिंग न हो। क्लियर? समझा? फाइन, हम उसकी बात करें। बाकी ईटरीज वगैरह मल्टी ब्रांड मार्केटिंग में जाता है, वो अमेजोन पे नहीं मिलता है, अमेजोन फ्रेश पे मिलता है, वो उसके नॉर्म्स अलग हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है। सो यहां पर मार्केट्स के हिसाब से बात करूं, द कंट्रोल की बात, हाँ, द मार्केट प्लेस सर्विस प्रोवाइडर्स shall not allow purchases purchases from a vendor more than 25% of its marketplace. Okay, so not more than 25% of its marketplace. ठीक है। और एक चीज और क्लियर कर दी है यहां पर, ओके, यहां पे वेंडर में उसकी ग्रुप कंपनीज भी इंक्लूडेड है। नहीं तो एक लूपहोल आराम से हो जाता कि मैं एक सब्सिडरी बनाता हूं, उसके थ्रू भी 25%, मेरे थ्रू भी 25%, एक और सब्सिडरी उसके थ्रू भी 25%, तो अच्छा खासा लूपहोल हो सकता था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियर किया वेंडर इंक्लूड्स ऑल योर होल्डिंग एंड सब्सिडरीज। ठीक है। सो यहां पर वेंडर इंक्लूड्स ग्रुप कंपनीज। ओके, सो ये पार्ट आराम से इंक्लूड होता है। नाउ कंट्रोल की बात करूं, ओके, कंट्रोल की बात करूं, सो यहां पर कंट्रोल में इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या रहता है, यहां पे सर्विस प्रोवाइडर्स एक वेंडर को 25% से ज्यादा की जगह दे सकता है। अगर आप किसी के स्टोर पे जाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा काउंटर ही एक इंडस्ट्री वालों का लगा हुआ है, ओनली पतंजलि प्रोडक्ट्स, ओनली ब्रिटानिया इंडस्ट्री प्रोडक्ट, ओनली पार्ले प्रोडक्ट्स, ओनली सो एंड सो, ऐसा लगाते हैं वो लोग। और जो बड़ी बड़ी कंपनी उनको पैसा देती है, पूरा का पूरा काउंटर उनके नाम से भर देते हैं, बराबर। तो काउंटर भी खरीदे जाते हैं, यस। तो ऐसा प्रोडक्ट्स बिकता है, बिल्कुल बिकता है, स्टोर्स में आपको आराम से मिलेगा। स्टोर्स वाले पैसा भी लेते हैं, बेचते भी है, मार्केट प्लेस वाले ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। सो यहां पर दैट इज द इन्वेंट्री बेस्ड service providers, the inventory based service providers can allow vendors
or vendors purchases for more than 25% of total purchases. Okay? So they can definitely allow the purchase of more than 25% of the total purchases. Okay? Then restrictions की बात करूं. ओके, क्लियर. अच्छा, एक बात क्लियर है, Amazon वाला किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम नहीं करेगा, पैसा लेके भी. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, फिर मार्केट प्लेस में Amazon वाला मार्केट प्लेस नहीं बन जाएगा, वो एक तरह से एजेंट बन जाएगा. दिस इज नॉट अलाउड. मार्केट प्लेस सोचो जैसे एक ओपन मार्केट है, तो सबके अपने अपने जगह है, आप अपने अपने प्रोडक्ट को खुद प्रमोट करो. द मार्केट का ओनर शुड नॉट बी प्रमोटिंग इट. क्लियर. सो इस बात का ध्यान रखना है कि Amazon वाला प्रमोट करने के लिए नहीं बैठ जाएगा, और Amazon वाला अपने खुद के प्रोडक्ट को भी प्रमोट करने नहीं बैठेगा. यस, Amazon Echo आता है, Amazon Alexa आता है, ये सब आता है, अपने खुद के प्रोडक्ट को भी प्रमोट करने नहीं बैठेगा. नहीं तो क्या हो जाएगा कि दूसरे को, अगर मुझे Alexa का सब्स्टिट्यूट ढूंढने का है और मैं वो ढूंढ रहा हूं, तो ऐसा नहीं आना चाहिए बार बार Alexa ही सामने आए, वी डोंट हैव सब्स्टिट्यूट. ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूट विच इज अवेलेबल, आई नीड दैट ऑल्टरनेटिव. क्लियर. तो दैट मार्केट प्लेस मॉडल वाला शुड नॉट बी प्रमोटिंग इट्स ओन ग्रुप कंपनीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ओके, इट्स अ मार्केट प्लेस. आप भी अपने प्रोडक्ट लगा के बैठे हो, दूसरे भी लगा के बैठे, जिसका जो प्रोडक्ट बिकेगा बिकेगा. देयर हैज टू बी अ फेयर डील एंड अ फेयर प्रैक्टिसेस. ओके, सो ये रिस्ट्रिक्शन है. सो दैट मीन्स marketplace service providers shall not promote through e-commerce its group companies product on its platform. So marketplace service providers group companies के products promote नहीं करेगा. श्रीपद, सजेशन शो करना और स्पॉन्सर्ड शो करना एक अलग है. Sponsored and suggestions are like advertisements which is played in the market. They are not promotion. करने का मतलब होता है you restrict the other players and you promote only one of them. Whereas sponsorship means you show it as an advertisement in the market. That is a difference. Clear? And inventory based models में, अरे इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में इन्वेंटर अपना खुद का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता है. ओके, क्लियर. तो उसके अंदर आप देखो, जियो मार्ट के खुद के प्रोडक्ट बिकते हैं, बिग बाजार के खुद के प्रोडक्ट बिकते थे. ओके, और दूसरे कंपनियों के अपने अपने प्रोडक्ट बिकते हैं, उसमें वो लोग बेझिझक प्रमोट करते हैं. और प्रमोट करने का मतलब वो क्लियरली बोलते हैं हमारे पास दूसरा है ही नहीं, यही है, खरीदना है तो खरीदो. दैट्स कॉल्ड प्रमोशन. Amazon आपको कभी ये नहीं बोलता कि मेरे पास दूसरा नहीं है कुछ. आप सर्च करो, जो मिल रहा है आपके पास है. उसमें ये भी लिखा होता है ये Amazon का प्रोडक्ट है, Amazon बेसिक्स Amazon प्रोडक्ट है. मिला तो मिला, नहीं मिला तो आपके ऊपर है. ठीक है. सो यहां पर इन्वेंट्री बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स can sell its product in India through
इट्स पोर्टल। ओके, सो वो लोग अपने प्रोडक्ट्स खुद बेच सकते हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट्स खुद बेच सकते हैं। ठीक है, देन another part is clarifications. Okay, फाइन। जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज हमारे सर्विस प्लेस, ये मार्केट प्लेस वाले बताएंगे, उसमें आपको वो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर का नेम, एड्रेस वगैरह सब दिखेगा, उसका फोन नंबर डिटेल्स भी दिखेगा। आपको कुछ रिटर्न करना है तो आपको मालूम है, और कहां से आया ये भी दिखेगा। सो डिटेल्स हैज टू बी प्रोवाइडेड। क्लियर? सो ये क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है, और अगर गुड्स के अंदर कोई कॉशन वगैरह है तो वो भी बताना पड़ेगा। दैट हैज टू बी स्टेटेड क्लियरली। ओके, सो goods or services provided electronically then it shall clearly provide the name of vendors, address and other details and after sales services for customer satisfaction. Okay, so goods and services clearly provide करने चाहिए what are the details, what are the customer sales services for their satisfaction. ठीक है, जबकि इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में दे हैव टू कंप्लाई विद सर्टेनली कॉल एज पैकेज कमोडिटी रूल्स। एग्जैक्टली, उनको जो हमने लीगल मेट्रोलॉजी में पढ़ा था, पैकेज कमोडिटी रूल्स लगते हैं। उनको अपने नेम, डिस्क्रिप्शन, पैकेज नंबर, वेट, एमआरपी, ये सब डिटेल्स देना होता है। आप समझा? क्लियर? तो उनको लग जाते हैं पैकेज कमोडिटी रूल्स। सो इन्वेंट्री बेस्ड service providers shall comply with package commodity rules and applicable laws. Okay, so they have to comply with the package commodity rules and the applicable laws. समझा? तो ये फर्क पड़ता है जब आप वेब पेज यानी अमेजोन के थ्रू बेचते हो या फिर आप इन्वेंट्री में बेचते हो। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। वेब पेज मॉडल में यानी मार्केट प्लेस मॉडल में जब आप बेचते हो तो पेमेंट सिस्टम का ट्रेलिंग सिस्टम रखना कंपलसरी है। आरबीआई बोलते हैं ट्रेल होना चाहिए कि सामने वाले ने कब बुक किया था, कब डिलीवरी हुई, कब पेमेंट हो गया। अगर कैश ऑन डिलीवरी था तो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट हो गया है, वो भी सिस्टम में नोट होना चाहिए। तो पेमेंट सिस्टम का ट्रेलिंग सिस्टम यानी ट्रेल ऑडिट्स रखना कंपलसरी है, इसलिए वो आपको बोलते हैं ट्रैक योर गुड्स। ठीक है, सो पेमेंट सिस्टम का ट्रेलिंग सिस्टम रखना जरूरी है। सो इसमें पेमेंट्स के टर्म्स पे ये बोलता है कि मार्केट प्लेस सर्विस प्रोवाइडर्स shall provide online based
payment services with audit trail. ठीक है, सो ऑनलाइन बेस्ड पेमेंट सर्विसेज विद ऑडिट ट्रेल। जबकि इन्वेंट्री बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जैसे दुकान वाले, वो लोग कैश पेमेंट भी ले सकते हैं, कार्ड पेमेंट भी ले सकते हैं, और यूपीआई सिस्टम से भी पेमेंट ले सकते हैं। इसका मतलब उनके लिए वो कंपल्शन नहीं, उनके लिए इनकम टैक्स के थ्रू प्रोवाइड करना कंपलसरी होता है। ओके, जैसे इनकम टैक्स में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44 AB के हिसाब से रखनी पड़ती है ना, वो बात उठ रही है। ठीक है, सो यहां पर हाँ बोलो। Yeah, they have to. See, the market does not have to comply with package. The manufacturing who is selling it has to comply with package. Okay, it's not the responsibility of Amazon or Flipkart to ensure it is in package. They can give you in any kind of wrapper also. It is the retail product which is manufactured by the manufacturer or the producer. They have to comply with the package. They have to do it. Okay, delivery based packages are different. Got it? So, inventory based service providers may provide cash payment, online payment, or even a card payment. ठीक है, तो सिमिलर सर्विसेज आपको मार्केट प्लेस पे भी मिल जाती है, बस इतना है कि ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन होते हैं। ठीक है, अभी वारंटीज की बात करता हूं। यस, आई एम डिस्कसिंग लॉट मोर थिंग्स, बट यस ठीक है, चलो डिस्कस कर देता हूं। वारंटीज। ओके, अब मार्केट प्लेस मॉडल में वारंटी वो प्रोड्यूसर, वो मैन्युफैक्चरर ही दे सकता है। Flipkart and Amazon cannot make you promises. It is only the producer or that person gives you a warranty that अगर प्रोडक्ट्स खराब हुआ तो आपका रिटर्न हो जाएगा। फ्लिपकार्ट वगैरह सिर्फ उस प्रोमिसेस को आगे तक पहुंचा देता है। ठीक है, सो 10 days रिटर्न पॉलिसी, 5 days रिटर्न पॉलिसी, और नो रिटर्न पॉलिसी ऑल्सो, that is a promise which is coming from the manufacturer, which is passed on to you. Okay, they themselves do not give any kind of promises. Yeah, so that is a warranty. That is warranties shall be provided by vendors or sellers. Okay, warranties shall be provided by vendors or sellers. जबकि इन्वेंट्री बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स की जहां तक बात करूं तो वहां पर जो वारंटीज होती है, ओके, वो कभी कभी सर्विस प्रोवाइडर यानी खुद ही प्रोवाइड करता है। आप जियो का गुड्स लेके जाओ, खराब हुआ तो जियो वाला बोलता है मुझे ही देके जाओ, यू डोंट हैव टू गिव इट टू एनीवेयर एल्स। और जियो के स्टोर से गुड्स अगर आप लेके गए हो, बिल लेके आओ, जियो का स्टोर वाला वापस ले लेगा। वो स्टोर वाला ही वारंटी देता है, ही नेवर आस्क यू टू गो टू द इंडस्ट्री। क्लियर? तो ये फर्क आपको पड़ता है जब आप स्टोर में देखते हो। दैट इज इन्वेंट्री बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स may provide warranties to vendors itself. Okay, sorry, to नहीं, of vendors और itself कर दो, मैं क्या लिख रहा हूँ। So they can provide the warranties of vendors or itself, या तो vendors की वारंटी या खुद की वारंटीज। ठीक है, एंड यस, इंपॉर्टेंट थिंग,
इसको हम लोग बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइसिंग। आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, ओके। दैट इज ई कॉमर्स मॉडल में Amazon, फ्लिपकार्ट, वॉट एवर, वो लोग किसी भी तरीके से किसी भी वेंडर पे ये दबाव नहीं डाल सकते कि तुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, वेंडर अगर डिस्काउंट के टर्म्स को एग्री करता है तो अलाउड है, तुम्हें डिस्काउंट देना ही पड़ेगा हमारे उधर रहने के लिए, दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ऑन एनी ऑफ द वेंडर्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स फास्ट मूविंग गुड्स हैं वो लोग जनरली डिस्काउंट के लिए एग्री करते हैं, इसलिए आता है ना अमेजॉन की सेल सेल सेल, लेकिन सेल 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 में सब पे डिस्काउंट नहीं होता है। तो जो प्रोडक्ट्स वालों ने एग्री किया है, जो वेंडर्स ने एग्री किया है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंटिंग मिल जाएगा। समझा? सो यहां पर आर्म्स लेंथ प्राइसिंग मॉडल ऑब्जर्व करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स एंटिटी। E-commerce entity shall not influence the pricing or sale price of goods or services and shall maintain arm's length pricing without discrimination. Okay, so they have to maintain the arm's length pricing without any discrimination, that is किसी का भी फेवर हम कर रहे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्लियर? लेकिन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में ऐसा नहीं है बॉस, प्राइसिंग के टर्म्स वो दुकान वाला खुद डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर किसी पे डिस्काउंट देना चाहे दे भी सकता है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट खरीद लिया है। इनफैक्ट डीमार्ट में तो डेली डिस्काउंट मिलता है, इट इज नोन अ स्टोर नोन फॉर अ डिस्काउंट। तो ये कैसे देता है? क्योंकि डीमार्ट प्रोडक्ट खुद खरीद लेता है। अब वो मार्केट के एमआरपी से कम बेचे, उसकी मर्जी। यू कैन नॉट आस्क हिम क्वेश्चन व्हाई यू आर सेलिंग लेस एंड व्हाई आउटसाइड इट इज कॉस्टली। ओके, वो उसकी मर्जी है। सो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स में वो लोग खुद डिसाइड करते हैं, दैट इज प्राइसिंग टर्म्स ऑफ सेल are decided by agreement between vendors and inventory based service providers. So they are decided by the vendors or the inventory based service providers. Okay, वो लोग खुद डिसाइड करते हैं what shall be the pricing terms. Clear? Okay, fine. Now we talk about exclusivity. You can say this is the second last point. Chalo. Exclusivity. यहां पे कोई भी ई कॉमर्स मॉडल एक्सक्लूसिवली यही प्रोडक्ट बेचेगा ऐसा नहीं होता। ओके, जैसे ई कॉमर्स मॉडल या मार्केट प्लेस मॉडल में आपको सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। दे डू नॉट हैव एन एक्सक्लूसिविटी अनलेस देयर टर्म्स आर ऑफ एक्सक्लूसिव नेचर्स, दे डोंट हैव एक्सक्लूसिविटी। लेकिन अगर कोई दैट इज इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल प्रोडक्ट प्रैक्टिस करता है, दे कैन हैव एक्सक्लूसिविटी। वो सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचे, वही प्रोडक्ट बेचे, वो भी हो सकता है। ओके, तो ऐसे बीच में कई स्टोर्स वगैरह आए थे जो सिर्फ एक ही कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते थे, समथिंग लाइक अ फ्रेंचाइजी, ऑनलाइन फ्रेंचाइजी। तो ये एक्सक्लूसिविटी आपको इन्वेंट्री बेस में मिल सकती है, पर ये एक्सक्लूसिविटी आपको कभी भी
इसमें नहीं मिल सकती, दैट इज मार्केट प्लेस मॉडल। क्यों? मार्केट मीन्स अ मार्केट। अब इसमें जो भी आना है जिसको बेचना है बेच सकता है, इट्स अ मार्केट। ओके, यू एग्री टू द टर्म्स, यू कैन सेल इट। अगर आप अपना खुद का वेयर हाउस रखते हो, खुद की डिलीवरी करना चाहते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट ये सब वो भी अलाउ करते हैं। योर ओन प्रोडक्ट, आपको सिर्फ वेब पेज का लिस्टिंग कॉस्ट देने का है बस। ओके, सो एक्सक्लूसिविटी, सो दैट इज नो ई कॉमर्स, no e-commerce marketplace service provider shall mandate any seller to exclusively sell its product on its प्लेटफॉर्म ओनली। ठीक है, और जो मैंने लिखा वो भी समझा देता हूं कि मैं ई कॉमर्स वाला ये भी नहीं कर सकता कि सामने वाले को बोले मेरे उधर ही प्रोडक्ट बेचने का और कहीं नहीं बेचने का। यू कैन नॉट फोर्स द टर्म्स ऑन द अदर पार्टी कि आपको मेरे उधर ही बेचना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ एक्सक्लूसिविटी इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। ठीक है, पर क्या इन्वेंट्री बेस ऐसा कर सकता है? हाँ, इन्वेंट्री बेस एक्सक्लूसिविटी के टर्म्स डाल सकता है, जिसको हम लोग कंपटीशन में पढ़ते भी थे। ओके, एक्सक्लूसिव सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब टर्म्स आ सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर वी कैन से exclusive terms in an agreement can be decided by inventory based service providers and vendors। so इन्वेंट्री बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स वेंडर्स एक्सक्लूसिविटी के टर्म्स डिसाइड कर सकता है। एंड लास्टली एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस। ओके, एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सो क्योंकि मार्केट प्लेस वाले इंडिया में अपने खुद के स्टोर्स नहीं ओपन करते, इसलिए सरकार ने बोला है नो एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस। आपने अभी तक इंडिया में Amazon स्टोर्स नहीं देखे होंगे। न्यूयॉर्क में है, इंडिया के बाहर भी है, हमने भी देखे हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है क्योंकि वो लोग को अलाउड ही नहीं है। आपने इंडिया में फ्लिपकार्ट स्टोर्स भी नहीं देखे होंगे। ओके, उनको अलाउड ही नहीं है। सिंगापुर में फ्लिपकार्ट ने एक स्टोर खोल रखा था, देखिए, लेकिन इंडिया में उसको अलाउड नहीं है। अभी तक वॉलमार्ट के भी स्टोर्स देखने की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक अलाउड नहीं किया है, चल रहा है बातचीत। सो अगर आप एक मार्केट प्लेस मॉडल हो तो आप इंडिया में स्टोर नहीं खोल सकते, और अगर आप इंडिया में इन्वेंट्री बेस पर स्टोर खोलोगे तो आप मार्केट प्लेस पे नहीं रह सकते। सरकार ने क्लियर किया है, समझा? ऐसा है, अगर Amazon ने स्टोर खोला तो उसको अपना Amazon का पूरा वेबसाइट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो ऐसे स्टोर्स आप मार्केट प्लेस मॉडल पे नहीं रह सकता। समझा? ये है झंझट। सो नो एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस unless specifically imposed। ठीक है, सो अनलेस द लॉ स्पेसिफिकली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, ऐसा सच कुछ नहीं है। लेकिन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स पे डेफिनेटली है बॉस, डेफिनेटली है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स पे एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस है, और वो आपको सेक्टोरल कैप्स में दिखता है, रिटेल सेगमेंट। ओके, डोंट वरी, आगे चल के अभी समझाता हूँ। रिटेल सेगमेंट के भी दो तरीके होते हैं, एक सिंगल ब्रांड, दूसरा मल्टी ब्रांड। ठीक है, सो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल की बात करूं तो देयर आर
restrictions on inventory based model. So there are restrictions on the inventory based models. Clear? समझा? अभी एग्जाम में याद रखना, अगर ई कॉमर्स पे शॉर्ट नोट पूछा तो सिर्फ ये वाले सारे पॉइंट्स डिस्कस करते जाने का मार्केट प्लेस मॉडल के. यू डोंट हैव टू डिस्कस द इन्वेंट्री बेस. अगर ये क्वेश्चन आता है ना ई कॉमर्स एक्टिविटी, तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल डिस्कस करना है. बट इफ दे आस्क यू व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द मार्केट एंड इन्वेंट्री, तब जाके इन्वेंट्री बेस डिस्कस करना. ओके, सो वो भी मैं लिख देता हूं, so it will have a clarity. So note, short note on e-commerce. तो इसके लिए only market based service providers ये डिस्कस करना है. Be written. ठीक है. But if they ask you distinguish, okay, between a market-based marketplace and inventory-based models, discuss as above. ठीक है. तो अगर स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश पूछा तो डिस्टिंग्विश करके डिस्कस करना, नहीं पूछा है तो प्लीज डिस्कस मत करना, उतना ही डिस्कस करना जितना पूछा है. ओके, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है इन पेपर्स में. स्पेशली EBCL हैज अ लार्ज रिस्ट्रेंट ऑफ टाइम बिकॉज क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं. ओके, literally it is like 3 marks a question, 4 marks a question. Do you feel like it's too much to write and the marks are also less and yet I have to complete the paper also? So 180 minutes just pass away. ऐसा होता है. प्लीज उसके लिए ध्यान रखना. ठीक है.